हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आएँ वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीडियो एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है और ये है जो भेजा गया है वो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है, इसमें कहा गया है और ये भेजा गया है बीपीएससी को, बिहार लोक सेवा आयोग पटना को। ठीक है, इसमें इन्होंने जो दिया है 27 जनवरी का लेटर है ये कि शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 CTRE 2 की जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षा फल के संबंध में। ठीक है, TRE 2 का पूरक मतलब सप्लीमेंट्री वही हुआ। ठीक है, प्रसंग आपका पत्रांक 8 ये और ये जो दिया गया है उसके वो ये जो है वो प्रसंग दिया गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि इन्होंने कहा है कि विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा ये सूचित किया गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों का सही पाया गया है और चूंकि ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का अंश है अतः इनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। इन्होंने बोला कि जो उन्होंने लेटर दिया है बीपीएससी ने उसमें ये बताया गया है क्योंकि ये जो शिकायतें हैं उनके जो पोर्टल पे दी गई थी 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में जो उन्होंने आपत्ति मांगी थी बीपीएससी ने, उनके एवज में जो इन्होंने जो आपत्तियों को सही पाया है क्योंकि ये TRE 2 का जो रिजल्ट का मेन पार्ट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है ऐसा बताया है। इस संबंध में उक्त पत्र में परीक्षाफल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया। इन्होंने कहा है, जो हमारे जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उन्होंने कहा है कि जो आपने आपत्ति मांगी थी, ठीक है, उसमें कुछ आपने सही ठहराए आपत्तियों को तो उनका आपने रिजल्ट जारी किया है, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं आपने इशू की कि कब तक आप उसको फाइनल कर देंगे। तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि TRE 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं TRE 1 की पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही 31 जनवरी तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र के आलोक में जो परीक्षाफल घोषित करने की सूचना दी है वह परीक्षाफल दिनांक 29 जनवरी तक उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने सुन लिया। आते हैं मोटी मोटी बात पे। जहाँ तक इस लेटर का तात्पर्य है, इस लेटर का तात्पर्य वो वाले सप्लीमेंट्री रिजल्ट से बिल्कुल नहीं है जिसका प्रचार हो रहा था कि 14,000 समथिंग सीटों पर रिजल्ट आने वाला है या 21,000 समथिंग सीटों पर रिजल्ट आने वाला है। तो इसका उस रिक्ति से कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो रिजल्ट प्रकाशित होने वाला था वो मल्टीपल रिजल्ट के एवज में प्रकाशित होने वाला था। ठीक है, बट यहाँ जो आपको दिया गया है वो आपत्तियों के बदले जो रिजल्ट प्रकाशित होने वाला था उसके बदले में, और बीपीएससी ने उनको पत्र लिख के बताया हुआ है कि हम जो है वो आपत्तियों के बदले जो हमें सही आपत्ति लगी है उसके लिए हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं, बट उन्होंने कोई एंडिंग डेट नहीं की है कि हम कब तक ये पूरा फाइनल कर देंगे। और क्योंकि TRE 1 और TRE 2 को क्लोज करना है और उसका जो फाइनल सेटलमेंट का जो काम है वो 31 जनवरी तक हो जाएगा। उसके बाद जो लोग नहीं ज्वाइनिंग करेंगे वो लोग उस TRE 2 से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी फाइनल इसको TRE 2 को और TRE 1 का जो भी पूरक रिजल्ट आया था वो कैंडिडेट जो हैं वो 31 जनवरी तक फाइनलाइज्ड हो जाएंगे, उनको स्कूल वगैरह मिल जाएंगे। तो इसलिए विभाग ने बीपीएससी से ये मांग की है कि आप जो है जो भी रिजल्ट देने वाले हैं वो 29 तक बिल्कुल प्रकाशित कर दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए ताकि हम अपना जो कार्यक्रम है वो 31 जनवरी तक कंप्लीट कर दें। क्योंकि इसके बाद आपने बीच में देखा होगा कि TRE 3 के लिए भी जगह जगह से रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं। तो क्योंकि TRE 2 जब तक फाइनल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि किस स्कूल में कितने टीचर्स का आवंटन हुआ है, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है, कितने ने नहीं की है ना, कितना फर्जीवाड़ा भी जो भी हुआ है, कितनों पे FIR हुई है, तो मतलब कितनी सीटें वैकेंट है, क्योंकि TRE 3 के लिए भी इनको तैयारी करनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो रिजल्ट है कि जो आपत्तियों के बावजूद मिलते, जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था या डेट ऑफ बर्थ की वजह से या जो भी रुका हो
तो कट ऑफ से ज़्यादा जिनका नंबर था उनका नहीं हो पाया था, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी प्रमाण के साथ, उसके एवज़ में रिज़ल्ट निकालने की बात की जा रही है। और नियुक्तियों के लिए ये ज़रूरी है कि आप जितना भी आपको रिज़ल्ट देना है वो कंप्लीट कर दीजिए, ताकि हम अपनी TRE 1 और TRE 2 की जो भी नियुक्ति है उसको कंप्लीट कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।